नमस्कार दोस्तों, बाबासाद पीसीजी न्यूज़ में हमारे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से हरियाणा में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है जोरों पे, सरपंच पद का जो चुनाव अभी होने वाला है ज़िला महेंद्रगढ़ में तो हो चुका है, आपको पता होगा। तो अभी दादरी जो ज़िला है उसमें आज हम पहुँचे हैं और दादरी ज़िले में गाँव जो माई खुर्द है वहाँ पे पहुँचे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार है वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि वो जनता के बीच में किस एजेंडे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार है, परिचय के साथ, शिक्षा के साथ, महिलाओं के, बुजुर्गों के सभी सवाल जवाबों के साथ उनसे हम बातचीत करेंगे और चलते हम उनके पास। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं इनको। सर नमस्कार। नमस्कार। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत है आपका। भाई साहब बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे यहाँ पहुँचने पे। पीसीजी न्यूज़, आप जितेंद्र लखेरा मेरे छोटे भाई हो, आपका तहे दिल से गहराइयों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर जैसे कि आप सरपंच जो उम्मीदवार हो सरपंच पद के आपके गांव की तरफ से, तो जनता जानना चाहती है सबसे पहले कि सरपंच जो है वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आप ना एक बार परिचय के साथ अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। मैं संजय कुमार शर्मा, सन ऑफ श्री विजय कुमार, एक्स सरपंच, जो कि मेरे पापा जी को गांव ने एक जिम्मेवारी दी थी अनपोज सरपंच की। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। मेरा मोटो यही है कि मैं मेरे पापा के पद चिन्हों पे चल के उन्हीं के जो अधूरे काम बचे हुए हैं उनको पूरा करूं। और मेरी एक ही सोच है, जातिवाद से ऊपर उठ के, परिवारवाद से ऊपर उठ के एक साझा उम्मीदवार बन के मेरी विजयश्री का एक एक वोट उन हर कैंडिडेट का होगा जो मैं इस गांव में जिनका वोट बना हुआ है, वो सब मेरे लिए सर्वप्रिय हैं। मेरे जैसे युवा, आपके जो गांव के युवा दर्शक हैं, हमारे भी दर्शक युवा हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जो आपके पापा जी हैं वो कौन सी सन में अनपोज जो है सरपंच बने थे? वो 2000 में जी। और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। चौटाला सरकार हुआ करती उस टाइम में, बहुत ऐसे काम हुए। जो सबसे बड़ी विशेषता पापा जी की रही वो ये रही कि उन्होंने पैसे, ग्रांट के पैसे को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने टोटल अमाउंट डीसी साहब के माध्यम से, पंचायत एक्शन के माध्यम से उन्होंने डायरेक्ट काम करवाए। तो मेरे एजेंडे उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के एक निस्वार्थ सेवा करने का। और अगर गांव राम ने मुझे मौका दिया तो मेरा एक ही टारगेट है, मैं इस गांव राम को आदर्श गांव बनाऊं, मेरी कोशिश रहेगी। सर जैसे आपके जो गांव की जो जनता है उनके सवाल हैं कि अगर आप सरपंच बन जाते हो तो युवा साथियों के लिए, शिक्षा के लिए और महिलाओं के लिए आप क्या कर पाओगे? ऐसा है जी, सर्वप्रिय माता सर्व शक्ति, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए मोटी बातें दो चार होती हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं पीएचसी सेंटर के, फलाना धिकड़ा, जो भी उनके लेवल की बातें होती हैं। बहुत सी ऐसा है महिलाएं होती हैं जिनका कोई काम बहुत दे रही है सरकारें, वो सरकार कोई भी हो, काम को लेने वाला चाहिए, काम को उठाने वाला चाहिए। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो लाचार हो जाती हैं। मेरा एक टारगेट रहेगा, जितनी महिलाएं ये चाहें कि हम स्वरोजगार करेंगे, मैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा सरकार से मिलके। कोई भी उनका स्वरोजगार जो सरकार से हेल्प होगी वो सरकार से, जो मेरे पंचायत से, हाँ, जो भी सिलाई मशीन से, कोई भी अगर वो कोर्स करना चाहती है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो गांव में ही हो। और रही लड़कियों की बात, जो मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियां हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहूँगा अच्छा ट्यूशन का टीचर। आज पढ़ाई तो चलो हमारा जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी पाली है, कॉलेज तो वो चली जाती हैं, लेकिन उनको अच्छा टीचर, ट्यूशन जो मेन चीज़ होती है ट्यूशन पे। तो मैं ये चाहूँगा कोई भी टीचर, चाहे मुझे बाहर से हायर करना पड़े, वो 2 घंटे 3 घंटे जितनी मेरी बच्चियाँ पढ़ना चाहेंगी उनको वो गांव में ही शिक्षा दी जाए। सर जैसे गांव के जैसे लोगों की एक मानसिकता होती है कि गांव को छोड़ के वो शहरों में निवास करते हैं, तो इस तरह का जो माहौल है वो गांव में जैसे पैदा ना हो, तो सरपंच पद के आप जैसे उम्मीदवार हो, सरपंच अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो इस एजेंडे पे आप कैसे काम करोगे? ऐसा है जी, गांव अब वो गांव नहीं रहे, मानसिकता बदल रही है लोगों की धीरे धीरे। पहले लाइट नहीं होती थी, ट्यूशन व्यवस्था नहीं होती थी और लोग गांव को छोड़ के शहरों में जाते थे। अब जो पीछे कोरोना काल आया उसमें लोगों की मानसिकता चेंज हुई है कि हमारी सेफ्टी हमारे घर, हमारे गांव में है। जो भी कोई महामारी आती है वो सिटी से चलती है,
तो उससे उनको ये लगा कि दूध भी मिलना है तो पड़ोसी से लें, वो दूध शुद्ध मिलेगा। काफ़ी चीज़ें बातें हैं जो कि इस बात के ऊपर फोकस कर रही हैं, लोग, जनता जागरूक हो रही है। और मैं भी अपनी तरफ से ये प्रयास करूँगा कि गांव में वो हर सुविधा दी जाए, जैसे मदर डेयरी है या कोई और काम है, जैसे अभी ये कचरे वगैरह जो ऐसे डाल देते हैं, तो वो हर चीज़ एक सिस्टम से होगी। मेरा एजेंडा अलग है। पंचायत का भी मेरा एजेंडा ये होगा कि भाई सरपंच से मिलना है तो कहाँ गया भाई सरपंच, दादरी गया, और किसी बंदे को बहुत ज़रूरी काम है मेरे से, किसी मेरे ताऊ को, चाचा को, बहन को, तो मेरा ये रहेगा जी फिक्स टाइम, इस टाइम तो मैं अपने दफ्तर में मिलूँगा ही। तो एक सिस्टम से काम करने का मेरा इरादा है। अगर प्रभु ने साथ दिया, इस जनता जनार्दन ने साथ दिया, तो मेरे 2-4 मोटो ये रहेंगे विशेषकर। तो सर अंतिम, जैसे आपके गांव के जो जितनी भी जनता है उनको आप क्या कहना चाहोगे? जनता का ये जी, जागरूक है हर आदमी, वो क्वालिटी देखे, कोई कौन बंदा उसकी बात, देखो मेरे भाई लड़ रहे हैं सारे, वो सारे मेरे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और उनका अधिकार है, जिसका मत है उसका वोटिंग करने का अधिकार है और फाइट करने का भी अधिकार है। लेकिन एक बात वो ध्यान रखें विशेष, कि आपकी बात को किसी आगे लेवल तक, अधिकारी तक, या जिस तरह से भी वो उसको पहुंचा सके, प्रयास कर सके, होना ना होना अलग बात है, उसका कोई मुद्दा है, कोई गांव का है, गली का है, नाले का है, पहाड़ का है, कोई भी मुद्दा, वो प्रशासन के आगे, देखो सरकारें सब बराबर होती हैं और ये अलग अलग बात है, काम करवाने वाला कैसा है ये डिपेंड उस पर करता है। तो इस बात को ये मेरे गांव राम के बुजुर्ग, युवा साथी, पढ़े लिखे नौजवान, मेरी बहनें, मेरी माताएं, ये ध्यान में रख के वोटिंग करें। मैं ये नहीं कह रहा सभी मुझे ही भाई सब कुछ मानो, भाई जिसमें क्वालिटी दिखे उसको आशीर्वाद दो। ये संजय जी थे हमारे बीच में, जो जिला दादरी गांव खुर्द माई से थे। जो कौन बनेगा सरपंच, ये हमारी सीरीज चली हुई है। अगली बार हम किसी और सरपंच उम्मीदवार से मिलेंगे। इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए आप बने रहे हमारे बीच में। आप ऐसे उम्मीदवार से क्या चाहते हैं, गांव की जनता क्या चाहती है, सरपंच कैसा हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।